अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी प्रीमेच्योर बर्थ के बारे में। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे यहाँ हर तरह का मर्दाना और ज़नाना इमराज़ का इलाज किया जाता है। हमसे अपना इलाज करवाने के लिए या हमारी अदवायात घर बैठे बज़रिया पार्सल हासिल करने के लिए या किसी भी कंपनी की अदवायात और जड़ी बूटी घर बैठे हासिल करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब मैं वापस आती हूँ अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। प्रीमेच्योर बर्थ बेसिकली होती क्या है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर उसको 40 वीक्स के बाद का टाइम देता है कि उनकी 40 वीक्स के बाद डिलीवरी होगी। लेकिन अगर किसी औरत की 37 वीक से पहले डिलीवरी हो जाए तो उसको हम प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। इसकी वजह से बच्चे में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जब बच्चे में शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो बच्चे को नीकू में रखा जाता है। 7 माह तक बच्चे को नीकू में रखते हैं ताकि उसकी प्रॉपरली डेवलपमेंट हो जाए, उसके लंग प्रॉपर डेवलप हो जाएं। ये शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चे को हार्ट की, डाइजेस्ट की, ब्रेन की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में बच्चे को नीकू में रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी डेवलपमेंट में डिलेज़ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी वजह से बच्चे के विजन में, मेंटल हेल्थ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन औरतों को ये होने का प्रीमेच्योर बर्थ होने का रिस्क हो सकता है। जिन औरतों की पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो चुकी होती है, या जिन औरतों के ट्विंस हो चुके होते हैं या ट्विंस से ज़्यादा हो चुके होते हैं, या वो औरतें जो स्मोकिंग करती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी वो अपनी स्मोकिंग जारी रखती हैं, प्रीमेच्योर बर्थ का उन्हें बहुत अंदेशा होता है। उसके साथ साथ एसिड्स की वजह से भी इसका अंदेशा होता है। लेकिन बहुत सी सूरत हाल में डॉक्टर्स खुद प्रीमेच्योर बर्थ करते हैं। जिनमें से एक है डायबिटीज़ की वजह से, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही होती या जिनकी बीपी हमेशा हाई रहता है, उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से बच्चे पे इफ़ेक्ट हो सकता है, तो डॉक्टर प्रीमेच्योर बर्थ का उन्हें मशवरा देते हैं। उसी के साथ साथ जब बच्चे के इर्द गिर्द का पानी सूख जाता है तो डॉक्टर खुद डिलीवरी कर देते हैं 37 वीक से पहले। एबनॉर्मलिटी की वजह से भी डॉक्टर्स को प्रीमेच्योर बर्थ करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही है और बच्चे को IUGR बनता जा रहा है तो उसकी वजह से भी डॉक्टर प्रीमेच्योर बर्थ कर देते होते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ अलामात के बारे में बताऊंगी। औरत के लोअर बैक में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। कभी तो प्रॉपर रहता है, कांस्टेंट दर्द रहता है, कभी होने लग जाता है, या फिर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कांस्टेंट दर्द भी होता है, कभी 10 मिनट्स बाद होता रहता है। ये अलामत अगर हों तो फिर एक औरत को फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं बताऊंगी प्रीमेच्योर बर्थ को कैसे रोका जा सकता है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। एक औरत को अपना वेट का प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा वेट हो तो भी प्रीमेच्योर बर्थ का अंदेशा होता है, बहुत कम हो वेट तो भी इसकी वजह से यही प्रॉब्लम हो सकती है। एक औरत को अपनी डाइट का बैलेंस ख्याल भी रखना चाहिए। उसको अपने फैट्स का, अपने प्रोटीन्स का तो ख़ास तौर पे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 3 पे उसको स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए। अगर तो वो वर्किंग वूमेन है तो वो कोशिश करे कि वो घर से ही बैठ के काम करे, बाहर ना जाए। उसके बाद अगर घर का काम है तो घर का काम भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम से कम घर का काम करना चाहिए। उसके बाद 6 घंटा वो एक जगह पे खड़ी ना रहे, और उसको ना अपने काम का, ना घर का या किसी भी किस्म का लोड नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।